साइट का बेड़ा गर्क जिन लोगों ने साइट का बेड़ा गर्क किया है ना, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था। अभी सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने जो शहर के अपने आप को ठेकेदार कहते थे। मेरे शहर को तबाह किया उन लोगों ने। वो साइट जो कि पाकिस्तान को इतना ज़र मुबादला कमा के देता है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। आपको पता है वो ओवर एम्प्लॉयमेंट उन लोगों ने की। आज सिंध गवर्नमेंट उस इदारे को बेल आउट कर रही है। वो सड़कें जो कि हमारे इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, परेशानी है, वो सिंध गवर्नमेंट बना के दे रही है। उनके मेयर ने कुछ काम नहीं किया। ये जो बहुत सारे पीटीआई के चैंपियन आते हैं ना, इनसे पूछें कि ये पैसा जो ज़र मुबादला कमाते हैं उसका फ़ायदा वफाकी हुकूमत को होता है। कितना बड़ा बजट दे दिया इन लोगों ने उसके लिए। फबाती के दफ्तर में वैक्सीनेशन सेंटर की इफ्ताही तकरीब में खिताब करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है कि सनती सरगर्मियों की बहाली के लिए वैक्सीनेशन का होना ज़रूरी है। मैं तमाम अपनी सनत के मालिकान को, इनके एसोसिएशन को यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि हुकूमत आपके साथ खड़ी है। आप अपने वर्कर को कायल करें कि वो बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगवाए ताकि हम सब इस मनहूस वबा से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। वैक्सीन अवेलेबल है, बड़े पैमाने पर अवेलेबल है। और आज कुछ ताजिरों ने जो शिकायत की है कि वह रजिस्ट्रेशन 30 साल से ऊपर लोगों के, चूँकि कोड नहीं आ रहा, तो 30 साल से ऊपर के वर्कर्स की अभी तक वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं हो पा रही है, वो सुस्त रवि का शिकार है। तो इंशाल्लाह वो मामला भी हम NCOC से बात करेंगे। जिस तरह हमारी सनतें पाकिस्तान की मईशत को लीड कर रही हैं, पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दे रही हैं, उसी तरीके से सनतें, हमारे मज़दूर अपनी हुकूमत का साथ देंगे, समाजी फासला, मास्क पहनेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे ताकि हम भी नॉर्मलसी की तरफ इंशाल्लाह जा सके। शेख रशीद ने रेलवे के बारे में बड़ी बातें की थी। आज आजम सवाती कहते हैं रेलवे बर्बाद हो गई। शेख रशीद साहब ने रेलवे के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी। जो रेलवे का हाल है वो आपके सामने कि आज आजम सवाती साहब कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सूबा सिंध के अंदर जो माजी में होती थी, वो यही लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, हमारी पुलिस हो, रेंजर्स हो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, हमने मिल के काम किया। सिंध गवर्नमेंट ने उसको लीड किया और आपने देखा कि सिंध भर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मिसाली बनाया गया। वही सिंध गवर्नमेंट है, वही पुलिस है, वही रेंजर्स हैं। इंशाल्लाह इन डाकुओं को भी निमट लेंगे और जो अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ है उसको भी निमटेंगे। बट मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब को ये देखना चाहिए, वफाकी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो रॉकेट लॉन्चर, बड़े बड़े असला है, ये सिंध के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है? ये या तो सिंध के बॉर्डर के बाहर से आ रहा है या पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर से आ रहा है। तो ये जो वज़ीर दाखिला हमारे हैं, उनको बॉर्डर्स की सर्वेलेंस को थोड़ा सा शायद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया सख्ती करती है तो अवाम नाराज़ होती है, और जब इंतज़ामिया सख्ती नहीं करती तो भी अवाम नाराज़ होती है। कि क्या वो दुकान, क्या वो सैलून, क्या वो दफ्तर खुल सकता था या नहीं खुल सकता था? पहली चीज़, वो नहीं खुल सकता था। शहरी जा रहे थे ना वहाँ पे। आप प्रॉब्लम हुकूमत के लिए ये है कि आपका अमला सख्ती करता है तो आवाम नाराज़ होती है, सख्ती नहीं करते तब भी आवाम नाराज़ होती है। एक क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट चल रहा था, एक रेस्टोरेंट चल रहा था, दरवाज़ा बंद, बाहर से ताला लगा हुआ है, लाइट बंद। नज़र पड़ी हमारी उस पर, हमने उसी डिप्टी कमिश्नर को वहाँ भेजा, पुलिस को वहाँ पर भेजा, उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, कोई नहीं आया, तो मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा फलांगना पड़ा। जैसे दरवाज़ा आपने फलांग लिया, जब फलांग के गए तो अंदर एक और दरवाज़ा था, वो लॉक था। तो पुलिस ने कहा हम दरवाज़ा तोड़ें या ना तोड़ें। हमने कहा भाई प्राइवेसी किसी की ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो हमने कहा बाहर से अपना ताला लगा दीजिए ताकि अगर कोई शख्स अंदर है तो वो नहीं निकल पाएगा। नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे बाद उन लोगों ने ख़ुद अपना दरवाज़ा खोला और पता ये चला कि रेस्टोरेंट चल रहा था, शहरी वहाँ पर मौजूद थे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ये बंदिश लगाई, हमें कोई शौक़ नहीं है, ये रेस्टोरेंट चलेंगे, दुकानें चलेंगी, ताजिर चलेंगे तो हमारा फ़ायदा है। फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं, तहम वो हमारी पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, उनको हक़ है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, बयानबाजी भी करें। अगर वो किसी से खुश हैं वो खुश भी हो, नाराज़ हैं नाराज़ हों।
वो हमारी पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। फैसला आवाम करती है। और जिस सियासी जमात की क़यादत के लिए वो कह रहे हैं कि वो इम्मैच्योर है, उस सियासी जमात के कारकुनान आप देखें जोक दर जोक जीतते जा रहे हैं। कराची शहर में आपने पिछले दिनों देख लिया, उमरकोट में आपने देखा, मलीर में आपने देखा, आपने बदीन में देख लिया। ये शो करता है कि आवाम किसके साथ खड़ी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि आवाम जो है वो नौजवान क़यादत के साथ खड़ी हुई है। और उम्र की वजह से, जस्ट बिकॉज किसी की उम्र कम है, किसी को ये कह देना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात है।